नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं उसका नाम इंटरनेट पर किसी रहस्य से कम नहीं है। ये नाम है लकी बिष्ट। कुछ लोग उन्हें भारत का रियल लाइफ स्पाई कहते हैं, कुछ लोग उन्हें एनएसजी कमांडो और स्नाइपर बताते हैं, तो कुछ लोग उनके जीवन को लेकर गंभीर सवाल भी उठाते हैं। आज के इस वीडियो में न तो हम किसी को नायक बनाएंगे और न ही खलनायक। हम इस पूरी कहानी को तथ्यों, दावों और वास्तविक घटनाओं के संतुलन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुद तय कर सके कि सच्चाई क्या हो सकती है। लकी बिष्ट का असली नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट बताया जाता है। उनका जन्म उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, जहां जीवन शुरू से ही अनुशासन, संघर्ष और आत्मनिर्भरता सिखाता है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें साहस, देशभक्ति और अलग तरह की दृढ़ता दिखाई देती थी। यही वजह मानी जाती है कि उन्होंने कम उम्र में ही सुरक्षा बलों में जाने का निर्णय लिया और एक सामान्य जीवन की बजाय जोखिम भरे रास्ते को चुना। लकी बिष्ट के बारे में यह दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की। इसके बाद उन्होंने विशेष बलों के लिए कठिन प्रशिक्षण लिया और आगे चलकर उनका चयन उच्च स्तरीय सुरक्षा इकाइयों में हुआ। उनका नाम एनएसजी कमांडो, स्नाइपर और विशेष सुरक्षा ऑपरेशनों से जोड़ा जाता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई संवेदनशील मिशनों में भाग लिया और देश के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा से जुड़े रहे। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि खुफिया और विशेष सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी अधिकांश जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती। इसी कारण इन दावों की पूरी पुष्टि या खंडन करना आम जनता के लिए लगभग असंभव होता है। लकी बिष्ट का नाम देश भर में तब और ज्यादा चर्चा में आया जब उनके जीवन से प्रेरित एक किताब सामने आई। इस किताब में एक ऐसे गुप्तचर की कहानी बताई गई जिसे एजेंट लीमा के नाम से प्रस्तुत किया गया। इस कहानी में अंडरकवर ऑपरेशनों, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, मानसिक दबाव और एक जासूस के अकेलेपन को विस्तार से दिखाया गया। कई लोगों ने इस किताब को एक साहसिक और सच्ची कहानी माना, जबकि कुछ ने इसे साहित्यिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया विवरण कहा। यहां भी सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने लकी बिष्ट के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। साल 2011 के आसपास उनका नाम एक दोहरे हत्या मामले में सामने आया। इस मामले के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कई साल जेल में बिताए। ये समय उनके जीवन का सबसे अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण दौर माना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी देश की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा था, अब खुद कानून के कटघरे में खड़ा था। बाद में अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कानूनी रूप से यह फैसला स्पष्ट था, लेकिन सामाजिक स्तर पर सवाल और चर्चाएं लंबे समय तक चलती रहीं। जेल से बाहर आने के बाद लकी बिष्ट ने अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने सुरक्षा सेवाओं की दुनिया से हटकर लेखन और फिल्मी क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने अनुभवों और देखी हुई दुनिया को कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। उनका अतीत, उनका संघर्ष और उनकी विवादित पहचान, ये सब उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स पर काम किया और कुछ बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट से भी जुड़े। आज लकी बिष्ट सोशल मीडिया पर भी सक्रिय दिखाई देते हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेरणादायक मानते हैं, तो कुछ लोग अब भी उनके दावों को संदेह की नजर से देखते हैं। यही किसी भी रहस्यमय जीवन की सच्चाई होती है, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि लकी बिष्ट की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस दुनिया की झलक है जहां गोपनीयता, शक्ति, खतरा और विवाद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज हमने न उनका महिमा मंडन किया, न आलोचना, सिर्फ तथ्यों और घटनाओं को आपके सामने रखा। अब ये आप पर है कि आप इस कहानी को किस नजर से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी राय में लकी बिष्ट की कहानी क्या है? हकीकत, रहस्य या दोनों का मिश्रण?